नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और ये है गांधी जी की प्रतिमा, बापू वाटिका कहा जाता है। और गांधी जी आंदोलनकारी थे और अंग्रेज़ों को अपने आंदोलन से देश से बाहर होने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ों को ये भगा दिए। लोग कहते हैं कि बापू ने सत्याग्रह से अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगा दिया। लेकिन आज़ादी के बाद अगर गांधी जी जीवित होते और आज के युवाओं के बारे में सोचते तो क्या सोचते। एक युवा हमारे साथ हैं, आधी आबादी कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। और आइए इनसे जानते हैं कि अभी आजकल मैया योजना की बात हो रही है। मैया योजना का बड़ा ज़ोरदार ढंग से प्रचार प्रसार हो रहा है। और आज मैया योजना की जो लाभुक थे आज भी कुछ न कुछ दिया गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका इक्का। प्रियंका आदिवासी हैं? जी हाँ। तब तो आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं आपके राज्य में। हाँ। अच्छा, अभी एक बड़ा योजना आप लोग के लिए चल रहा है, मैया योजना, जिसका कहेंगे कितना कारगर है ये योजना? देखिए, जो सरकार की तरफ से जो मैया सम्मान योजना है वो एक तरफ से देखा जाए तो उचित भी है कि सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही है, उनकी सशक्तिकरण के बारे में, उनके सम्मान के बारे में सोच रही है। और लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अनुचित भी है कि मुफ्त के पैसे से कितने दिन घर चलेगा। और ये जो योजना सरकार लाई है वो जस्ट चुनाव से अगर 1-2 महीने पहले ला रही है तो वो 1 साल पहले भी ला सकती थी। लेकिन इसको देख कर के यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी राजनीति तो नहीं है और ये कहीं ना कहीं महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं है। क्योंकि कोई भी योजना आता है तो लोगों का उसके साथ उम्मीद हो जाता है कि ये सरकार का योजना है, उन्हें लाभ मिलेगा। और जो 12,000 साल में देने की बात कही है तो एक तरह से अच्छी बात है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये योजना मतलब कब तक लागू रहेगा या फिर कब तक मिलेगा, या फिर चुनाव के बाद ये योजना नहीं मिलेगा लोगों को या महिलाओं को। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि योजनाओं को, जो आपने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी योजनाएं नज़र आ रही है। चुनाव से अगर 1 साल पहले आती तो कहा जा सकता था कि बेहतर योजना है। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि चुनावी है, या फिर जो जिस तरह से योजनाएं आ रही है हेमंत सोरेन सरकार की आपने देखी लगातार, 5 साल तो रह गए, वो मैंने 5 महीना तो रह गए अपने कुछ किसी कारणवश, ईडी के कारण हो या किसी कारण जेल में रह गए 5 महीना। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो 1 साल 2 साल कोरोना काल में चला गया। समय इनको कम मिला, लेकिन फिर भी आप क्या करती हैं, इतने समय जो भी मिला उसमें क्या कुछ बेहतर झारखंड की कल्पना की जा सकती थी? हाँ, हमें इस सरकार से तो बहुत उम्मीदें थीं और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही थी। लेकिन वही है कि अभी जब विधानसभा चुनाव आता है तब नेताओं को बड़े बड़े वादे सूझते हैं, वादे करते हैं, या तो फिर इसलिए लोग भ्रमित हो जाती कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार की चल रही हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि अगर वो मैया सम्मान के लिए इतने पैसे दे रही है तो ये बजट कहाँ से आ रहा है जो सरकार की बजट से बाहर है। और भी योजनाएं हैं, बात करें तो अबू आवास योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है। तो इतनी सारी योजनाओं के होते हुए अगर ये मैया सम्मान योजना दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये चुनावी राजनीति कर रहे हैं या फिर सही में ये महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एक सवाल है कि आप युवा हैं और युवाओं के लिए हेमंत सरकार जो योजना ला रहे हैं या फिर सरकार आपके द्वार जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सरकार वाकई में आपके द्वार जा रही है, या फिर आप जिस गांव से आते हैं क्या वहां तक सरकार अपनी बात पहुंचा पा रही है? सरकार तो योजना चला देती है, सरकार आपके द्वार। लेकिन अभी देखिए कि क्या हो रहा है। अभी हर कोई आंदोलन पे उतरा है, हड़ताल पे उतरा है। अब देखिएगा यहाँ पे पंचायत मुखिया भी यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, अपने वेतन को लेकर के। फिर यहाँ पे जल सहिया भी जो है वो भी अभी धरना पे बैठी हुई हैं। तो अगर देखा जाए कि सरकार योजना तो ला रही है लेकिन कुछ वर्ग के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए उन्हें आंदोलन पे उतरना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ता है। अब जैसे मैया सम्मान है, जल सहिया वाले लोग कह रहे हैं कि उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। एक तो उनको भी महीने के मतलब काम मिला तो उन्हें 240 रुपया दिया जाता है। उसमें भी देखिए रघुवर सरकार के समय में उन्हें 1,000 रुपया दिया जाता था, जो कि हेमंत सरकार के टाइम में उन्हें बोला गया था कि उनका जो है उन्हें 11-12 हज़ार रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अभी तक इसका कुछ लाभ नहीं मिला है। तो योजना है लेकिन
वो चीज़ लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है या फिर लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जल सहियाओं की बात की है तो जल सहियाओं की खबर को मैंने भी अभी किया है। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जी आपने जो वादा किया था कम से कम वही पूरा कर दें। जब रघुवर दास जी 1000 दे रहे थे, आप सरकार में नहीं थे, तो आपने साफ तौर पर कहा था कि 1000 कोई रुपया होता है और हम आएंगे तो कुछ देंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बेहतर मानदेय दिया जाएगा, उचित मानदेय, मिनिमम मानदेय दिया जाएगा। तो मिनिमम कम से कम 12 से 13 हज़ार होता है, उसकी भी मांग उन लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल हमको वहाँ पे एक लगा, जो जैसा कि आपने भी कहा अभी कि 1000 रुपये जो दिया जाता तो भी बंद हो गया, लेकिन उन्हें मैया योजना का जो सम्मान मिला था, मैया योजना का फॉर्म उन्हें भरा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि एक तरफ वैसे लोगों को पैसा दिया जा रहा है जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसे लोग हैं जल सहिया वाले 29,000 लोग हैं झारखंड में, वो काम भी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें काम आता है महीना का 240, कहीं 300 इस तरह का दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मैया योजना चुनाव की ओर खींच रही है? कहीं ना कहीं यही भी बात है कि मैया योजना चुनाव की ओर खींच रही है, लेकिन अगर हम लोग सामाजिक तौर पे देखा जाए तो समाज में ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सच में किसी चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, या सरकारी योजना का जिसको ज़रूरत है उसको ना मिल करके सरकारी योजना का लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जल सहिया को देखा जाए, जो काम भी कर रही है, दिन भर मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, उन्हें जो उनका काम का उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, और जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार उन्हें 1000 रुपया महीने दे रही है, तो सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए कि काम के बदले उन्हें उचित वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, ना कि सिर्फ मतलब फ्री में सबको पैसे बांटे। मतलब मैया योजना से आप संतुष्ट हैं? ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इंसान जो है कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। और एक चीज़ है जो अभी सबसे ज़्यादा जो अभी हतोत्साहित है, पीड़ित महसूस कर रही है और प्रताड़ित महसूस कर रही है, वो है युवा वर्ग। देख सकते हैं जो छात्र जीवन का जो संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। एक जब छात्र पढ़ाई लिखाई करता है, फिर सोचता है कि वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो अभी मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, उसमें भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि आज के युवा दर दर भटक रहे हैं। अब देखिए कि एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे नियुक्ति भी जो है ना वो नियमित नहीं हो पाता है, मतलब 8-10 साल बाद नियुक्ति निकलता है, और जब आता भी है एग्ज़ाम लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए भी वो रद्द हो जाता है। एग्ज़ाम लिखो तो रिज़ल्ट के लिए 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ता है। अभी भी देखिए कि नगर पालिका का रिज़ल्ट नहीं दिया है, JPSC का भी रिज़ल्ट नहीं निकला है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का जो है वो पेंडिंग में है। अभी सहायक आचार्य का भी एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद है कि अभी देखिए कि अभी जो सिपाही का बहाली निकला है, मतलब जो अच्छे क्वालिफाइड युवा हैं वो भी मतलब ये दौड़ में भाग लेने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बेरोज़गारी इतना है ना कि वो चाह रहे हैं कि कहीं से भी उन्हें नौकरी मिल जाए, उनका जो खर्चा है वो उठा सकें। लेकिन ऐसा है कि इस दौड़ में भी अभी देखिए कि कितना 10-12 युवाओं छात्रों का मौत हो गया है। तो ये बहुत दुखद और चिंताजनक बात है कि आजकल बेरोजगारी से इतने जो युवा हैं वो हतोत्साहित हो गए हैं, वो इतने मतलब दुखी हैं, वो त्रस्त हो गए हैं ना कि वो मतलब बस उन्हें नौकरी चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए ताकि हम अपना रोज़ी रोटी और अपना जीविका अच्छे से चला सकें। कि सरकार का योजना पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, भरोसा नहीं रहना चाहिए कि सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा तो उससे मेरा रोज़ी रोटी चल जाएगा। वैसा नहीं है, खुद के दम पे मेहनत करना है, कुछ नौकरी करना है और अपना जीविका चलाना है। कहीं ना कहीं मुफ्त से घर नहीं चलता, मुफ्त के पैसे से किसी का घर नहीं चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मुफ्त के पैसे से किसी का घर नहीं चलता है। गांधी जी, आपके देश में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे कैसे नेता आ रहे हैं, अगर आप यहाँ रहते शायद आप भी सोचते कि भैया हम दोबारा वापस चले जाते हैं। अब देखिए योजनाओं की बहार है लेकिन जनता त्रस्त है। हालांकि ये थी एक युवा जिन्होंने अपनी बात कही। अन्य युवाओं से भी मैं इसी तरह पर डे एक न एक युवाओं को सरकार की योजनाओं को लेकर या फिर केंद्र की योजनाओं को लेकर बात करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि आप किस तरह से नेता लोग के वादों को ये लोग लेते हैं। युवा वादे होते हैं। गांधी जी आप ही खुद देख लीजिए, युवा हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैया योजना एक चुनावी जुमला है।